हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हम समझेंगे परमुटेशन का मीनिंग गाइस। ओके गाइस, इससे पहले मैं 2 लेक्चर करा चुका हूँ इसमें गाइस। आज हमारा लेक्चर रहने वाला है गाइस परमुटेशन को लेकर गाइस। ठीक है गाइस, तो क्या मीनिंग होता है परमुटेशन का मैंने आपको बता भी रखा है गाइस। परमुटेशन का मीनिंग होता है गाइस अरेंजमेंट। क्या होता है गाइस? अरेंजमेंट। कि आप किस तरीके से अरेंज करते हो, उस चीज़ की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है गाइस, उससे आप कॉल करते हैं गाइस परम्यूटेशन। क्या कॉल करने वाले हैं गाइस इसको आप? परम्यूटेशन। ठीक है गाइस, तो गाइस परम्यूटेशन के बारे में हम समझेंगे गाइस कि क्या और इसका बेसिक प्रोसेस है गाइस। गाइस परम्यूटेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें एट ए टाइम मुझे आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। कितने ऑब्जेक्ट लेकर करना है अरेंज? आर ऑब्जेक्ट लेकर अरेंज करना है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखेंगे आप, बनेगा NPR। क्या बनता है गाइस? NPR, यानी नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट्स आपको क्या करने हैं? अरेंज। तो उसका फॉर्मूला होता है गाइस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये अब आप फॉर्मूला ध्यान रखें गाइस। दरअसल इसकी डेरिवेशंस नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी डेरिवेशन भी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इस साल इसकी डेरिवेशन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 में एपेडमिक की वजह से, जो कोरोना एपेडमिक आई है उसकी वजह से सिलेबस में से डिलीट कर दी गई है। अदरवाइज़ नहीं तो मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन जरूर करता गाइस। ओके गाइस, तो शॉर्ट पीरियड की वजह से आपके लिए हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो NPR का फॉर्मूला होता है गाइस वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस इसे हम बात को बहुत क्लियरिटी के साथ समझेंगे कि परमुटेशन में हम लोग किस तरीके से कंडीशन को फॉलो करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो गाइस देखिए गाइस, आपके पास ये ध्यान रखना गाइस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है NPR का कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर गाइस। ठीक है गाइस, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, यदि गाइस आपको नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज गिवन बाय NPN, इट मीन्स, मैं समझा देता हूँ गाइस इसका मीनिंग क्या है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है गाइस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन of n different objects taken all at a time, यदि आपको सभी, भाई आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उन्हीं n के n ऑब्जेक्ट्स को एक ही समय सारे लेने हो, सारे के सारे लेने हो, तब उसका अरेंजमेंट क्या होगा? इज गिवन बाय, ध्यान रखें गाइस, इज गिवन बाय NPN, यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से और एट ए टाइम आपको क्या करना है? ऑल के ऑल, यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हो, तो NPN लिखते हैं। और इस NPN का फॉर्मूला होता है गाइस फैक्टोरियल n। यानी यदि आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और 5 के 5 आपको अरेंज करने हो तो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 5। आपके पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और 6 ही आपको अरेंज करना है तो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 6। आई होप गाइज अब मेरी बात अब आपको क्लियर हो रही होगी गाइज। ओके गाइज, अब गाइज इसी में एक पॉइंट आता है गाइज कि टू प्रूव जो फैक्टोरियल 0 है उसकी वैल्यू 1 आती है गाइज। ठीक है, ये अब आपको प्रूफ करना है गाइज। ठीक है, कैसे करें गाइज, समझो गाइज। गाइज अभी मैंने आपसे डिस्कस किया NPR का फॉर्मूला, वो क्या होता है गाइज? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है गाइज, मैं क्या करने वाला हूँ? टेकिंग आर के रिप्लेस में मैंने n ऑब्जेक्ट ले लिया गाइस। क्या ले लिया? n ऑब्जेक्ट्स, कि भाई मुझे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनको एट ए टाइम मुझे सारे के सारे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से गाइस, और मुझे n के n ही अरेंज क्या करने थे? n ही के n ऑब्जेक्ट्स क्या करने थे गाइस? अरेंज करने थे। तो कैसे अरेंज करूँगा गाइस? देखिए ध्यान से, NPR की जगह मैं लिख सकता हूँ NPN। कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। क्या लिख सकते हैं हम इसे? फैक्टोरियल n माइनस n। इस NPN की वैल्यू गाइस फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल n से गाइस फैक्टोरियल n कैंसिल, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आज के बाद ध्यान रखिए गाइस कितनी होती है? 1 होती है गाइस। ठीक है गाइस, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी गाइस 1 होती है। आई होप गाइस ये पॉइंट अब आपको मेरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये ध्यान रखेंगे जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं
फोकस कीजिए NPR वाला फोकस कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो गाइज इसमें जो r होता है उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकती है, बट लेस देन इक्वल टू n भी हो सकती है। ठीक है गाइज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है गाइज, तो गाइज जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। 7p4 मुझे इसकी वैल्यू बतानी है गाइस, तो बताओ कैसे बताएंगे गाइस। सिंपल सा पॉइंट है गाइस, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 4, तो कितना आ गया गाइस, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 गाइस। अब आपको पता है इसे कैंसिल कैसे करते हैं। अब देखो उसमें सबसे पहले लीस्ट, यानी लीस्ट नंबर कौन सा लिखा हुआ 3, ग्रेटेस्ट कितना लिखा हुआ है 7, तो आपको अपने ग्रेटेस्ट नंबर को लीस्ट नंबर तक ओपन करना होगा। इट मीन्स मैंने फैक्टोरियल 7 को ओपन किया, 7 लिखा, फिर मैंने बाहर निकाला 6, फिर मैंने बाहर निकाला 5, फिर मैंने बाहर निकाला 4, तो अंदर क्या रह गया फैक्टोरियल 3, और नीचे भी कितना है गाइस फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, कैलकुलेट करके डू योर सेल्फ कर सकते हैं आप। आई होप गाइज मेरी बात ये भी आपको क्लियर हो रही होगी गाइज। ठीक है गाइज, तो गाइज इसमें डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज, सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको फैक्टोरियल ओपन करने आनी चाहिए। यदि आपने अपना बेसिक अच्छा कर रखा है तो गाइज ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी गाइज, कैंसिलेशन वाली। ओके गाइज, गाइज आपके पास एक क्वेश्चन है गाइज, फिर से समझिए, उसमें कह रहा है गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि फाइंड, अब आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपको उसने बताया गाइज सच दैट कि जो NP5 है वो इक्वल होगा 42 इंटू NP3 के, जहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 4, यानी जो n आना चाहिए वो 4 से ग्रेटर आना चाहिए, जो भी आप गेट करोगे। ओके गाइज, तो गाइज समझिए, देखो कैसे, NP5 का मतलब क्या गाइज, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 गाइज, ठीक है, इज इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन गाइज फैक्टोरियल n माइनस 3 गाइज। ठीक है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई गाइज, फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5। गाइज आपको जब भी n की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपके पास पूरा क्वेश्चन फैक्टोरियल से फ्री होना चाहिए। और फैक्टोरियल से फ्री कैसे करते हैं गाइज, आइए समझते हैं। गाइज यहाँ ध्यान रखिए, ये लिखा n माइनस 3 और ये लिखा गाइज n माइनस 5, तो किस फैक्टोरियल को खोलने में बेनिफिट है, आइए समझते हैं। गाइज यदि मैं n माइनस 3 को ओपन करता हूँ, क्यों ओपन करें, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है कि इसे हमें फैक्टोरियल से ओपन करना होगा गाइस। तो फैक्टोरियल से ओपन करने के लिए गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने n माइनस 3 को ओपन किया, जैसे मैं n माइनस 3 को ओपन करूँगा तो फैक्टोरियल में अंदर बचेगा n माइनस के 4, यानी एक कम करके बचेगा अंदर। n माइनस 3 है तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल के n माइनस 4, तो आपके पास कितना था n माइनस 3 बाहर निकाला तो अंदर एक लेस करके बचाएंगे, कितना बचेगा n माइनस के 4, और जैसे मैंने n माइनस 4 को बाहर निकाला तो अंदर बचेगा गाइस n माइनस 5 फैक्टोरियल के। तो गाइस समझ में आ गया किसको ओपन करने बेनिफिट हुआ। देखिए यदि आप इसको ओपन करते हैं तो आप क्या लिखते हैं गाइस, गाइस बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जब मैं फैक्टोरियल n माइनस 5 को ओपन करता तो गाइस समझो अंदर क्या बचता, भाई n माइनस 5 बाहर निकालता तो अंदर बचता गाइस n माइनस के 6 फैक्टोरियल, यानी एक घटाना, एक सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, ये वैल्यू इंक्रीज जैसे टाइप की होती चली जाती है ना, और उससे क्या होता है कि मेरा फैक्टोरियल कैंसिल नहीं हो सकता था। तो इसीलिए आपको ऐसे फैक्टोरियल को चूज करना होगा जिसको ओपन करने से फैक्टोरियल फिनिश हो जाए गाइस। ओके गाइस, तो देखो फैक्टोरियल n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई गाइस n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 12 माइनस के 42 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस के 7n आपके पास माइनस के 30 इज इक्वल टू 0। अब आपको 30 को ऐसे फैक्टराइज करना होगा गाइस जिसके फैक्टर करने पर आपको 7 गेट हो जाए गाइस, ठीक है। तो आई होप 10 और 3 30 होते हैं। ओके गाइस, तो आपके पास इसके जो फैक्टर बन के आएंगे गाइस वो ये आएंगे n माइनस के 10 और n प्लस के 3 गाइस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेना, तो यहाँ पे n की दो वैल्यूज आई आपके पास, एक तो n इज इक्वल टू 10, या तो ये 0 या ये 0,
या n इजकल टू -3। तो गाइज ध्यान रखना n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू -3 तो नहीं होंगी, इसका मतलब n कितना होगा गाइज +10। ठीक है ना गाइज, तो हमेशा ध्यान रखना n कभी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी चीज़ ने मैं बता भी रखी है कि जो n है वो ग्रेटर देन 4 है, यानी 4 से तो कम हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ओके गाइज, तो आई होप गाइज आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए गाइज एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें हम लोग n की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है आपके पास गाइज, ये लिखा है गाइज आपके पास कि 5 × 4PR इज इक्वल टू 6 × 8PR -1। ये लिखा हुआ है गाइज आपके पास, ठीक है ना, सॉरी ये 5PR -1 है। ठीक गाइज, ये क्वेश्चंस में है। तो आप देखो कैसे डील करेंगे गाइज, बहुत सिंपल सा तरीका गाइज, इसमें फाइंड करना है आपको R की वैल्यू। देखो गाइज क्या करते हैं 5 × 4PR को ओपन कीजिए, फैक्टोरियल 4 अपॉन गाइस कितना आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा गाइस 4 - R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × ठीक है गाइस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - R + 1 गाइस। ठीक है गाइस, आई होप मेरी बात आपको क्लियर होगी। तो देखो गाइस कितना आ गया, 5 × फैक्टोरियल 4 is divided by -R factorial is equal to 6 × फैक्टोरियल 5 अपॉन देखो 5 - R + 1 तो कितना होगा गाइज आपके पास 6 - R फैक्टोरियल। कैलकुलेशन करते हैं गाइज अब इसकी। देखो गाइज 5 इसे जो 5 × फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है गाइज, क्या इसे मैं फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ? आइए समझाता हूँ। देखो गाइज फैक्टोरियल 5 को जब मैं ओपन करूँगा तो क्या आएगा भाई, 5 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा इस फैक्टोरियल 4 ही तो बचेगा। तो मैंने यही तो लिख रखा है 5 × फैक्टोरियल 4। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय 4 - R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय 6 - R फैक्टोरियल। इससे ये चिपक गया बेट। ओके गाइस, अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 - R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 4 - R फैक्टोरियल। तो गाइज बताइए इसको खोलने में बेनिफिट है या इसको खोलने में बेनिफिट है? तो देखो गाइज मैं आई होप आपको बताता हूँ, आप यदि सही सोच रहे होंगे तो इसको खोलने में बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि 1 लेस होगा, 1 लेस होने वाला 6 - R में से 1 लेस कर दो, 5 - R बच जाएगा। 5 - R को बाहर निकालो, अंदर बच जाएगा 4 - R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 4 - R फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल गाइस, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए गाइस, 6 × 5 = 30 माइनस के 6R माइनस के 5R प्लस के R² इज इक्वल टू 6। कैलकुलेशन वर्क, R² माइनस के 11R इधर आके प्लस के 24 इज इक्वल टू 0 गाइज। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए गाइज। जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करेंगे गाइज तो आपके पास फैक्टर आएंगे R-3 एंड R-8 इज इक्वल टू 0, आइदर 0 और 0। इट मीन्स R की 2 वैल्यू गेट हुई है, एक 3 और एक 8। तो गाइज ये दोनों ही पॉसिबल होंगी गाइज, बट इसमें समझते हैं क्या 3 पॉसिबल है या 8 पॉसिबल, देखते दोनों पॉसिबल है क्या। देखो गाइज यार ध्यान से समझिए गाइज, आपके पास 4PR है, देखो ध्यान से 4PR में 3 भी चल सकता है और 8 भी चल सकता है। क्या 8 पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट कितने हैं, 4 में से केवल या तो 3 ही तो अरेंज कर सकते हो या 4 अरेंज कर सकते हो, 8 अरेंज हो सकते हैं? नहीं अरेंज हो सकते ना। तो इसीलिए इसमें जो पॉसिबल आंसर होगा केवल वो n इज इक्वल टू 3 पॉसिबल होगा गाइस, ठीक है, और n इज इक्वल टू 8 डज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा गाइज। ये कैसा होगा, इम्पॉसिबल होगा गाइज। आई होप गाइज अब आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि आंसर्स में कौन पॉसिबल होने वाले हैं और कौन इम्पॉसिबल होंगे गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज ये था आपके पास, जैसे R की वैल्यू फाइंड करना है या N की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस तरह का पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं गाइज परमुटेशंस में। ओके गाइज, तो गाइज और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और गाइज इसी टाइप का हम लोग, जिसमें हम लोग इसे डील कर रहे हैं गाइज, ठीक है ना गाइज। तो गाइज यदि आपके पास बेसिकली हमें ये देखना है फंडामेंटल अपना कि हमें किसको ओपन करने पर कैसे वैल्यूज हमें गेट कर पाएंगे, ठीक है गाइज। जैसे फॉर एग्जांपल बेस गाइज, आपको एक क्वेश्चन में प्रूव दैट करना है गाइज, प्रूव दैट
कि गाइस n माइनस 1 पी आर प्लस r इंटू n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन पी आर के। ये हमें प्रूव करना है गाइस। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है गाइस, समझो LHS साइड ये क्वेश्चन में है, ये प्रूव करके दिखाना है। सिंपल सा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये हो गया गाइस, ठीक है, प्लस r इंटू फिर से गाइस फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है गाइस। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है गाइस, फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ओके गाइस। तो आपके पास कितना हो गया 1 अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r अपॉन n 1 से 1 कैंसिल n माइनस आर फैक्टोरियल आ गया गाइस, ठीक है गाइस। अब गाइस देखिए किसको ओपन करने बेनिफिट है, इसको ओपन करने बेनिफिट है या इसको ओपन करने बेनिफिट है। आई होप यदि आप सही समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो इसको ओपन करने में बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इसे यदि मैं ओपन करूंगा तो अंदर एक कम करके बचेगा, यानी -1 करना पड़ेगा, तो ये -2 हो जाएगा। जबकि इसे ओपन करने पर हमें बेनिफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेम फेस मुझे मिल जाएगा। तो यदि मैं n माइनस आर को बाहर निकालूं तो फैक्टोरियल में बचेगा n माइनस आर माइनस 1, और ये पूरे में दोनों में है, तो दोनों के एलसीएम से बाहर निकाल दीजिए। फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 गाइस। तो आपके पास रह गया 1 प्लस r अपॉन n माइनस आर गाइस। इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लीजिए गाइस। फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 इंटू n माइनस आर प्लस आर डिवाइडेड बाई n माइनस आर। गाइस देखना r से r कैंसिल, तो आपके पास आएगा गाइस n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1। देखो गाइस इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना गाइस। गाइस कभी ना कभी फैक्टोरियल के अंदर n लिखा गया होगा, जैसे 5 होता है फैक्टोरियल 5। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो क्या लिखता हूँ 5 इंटू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ ना गाइस। सेम यही रूल्स हैं, कभी ना कभी n फैक्टोरियल के अंदर लिखा गया होगा, जैसे बाहर निकल के अंदर क्या बच गया, एक कम बर करके बचा हुआ है, 1 लेस हो रहा है ना, तो एक कम हो गया। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n। सेम नीचे वाला प्रोसेस है, कभी ना कभी ये फैक्टोरियल के अंदर लिखा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर निकला तो अंदर एक कम करके बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n माइनस आर। और आपको पता है गाइज ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये फॉर्मूला बनता है गाइज NPR का। दैट सॉल्व गाइज। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको मेरे क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज ये थे परमुटेशन पे आज कुछ बेसिक बातें हमने जो की है गाइज। नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे गाइज परमुटेशंस की, जिसमें हम लैंग्वेज के क्वेश्चनों को डील करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।